सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 के श्लोक 9 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ नाचा मम तानि कर्मणि निबध्नन्ति धनञ्जया उदासीना वद आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. तो यही चीज़ वो सिखा रहे, अपने से वो सिखा रहे भगवान, अपने ज़रिए से वो सिखा रहे कि देखो इतना कुछ होता है लेकिन कोई भी काम, ये हम लोगों ने ना चैप्टर नंबर 2 या 3 में शायद, या फिर कर्म योग में हमने ये चीज़ को वापस से पढ़ा था कि मैं इतना सारा चीज़ करता हूँ बट कोई भी काम मुझे कभी भी अटैच नहीं कर पाती, अपने आप से बाइंड नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बाइंड हो ही नहीं सकता। आई एम एवर डिटैच फ्रॉम ऑल दिस मटीरियल एक्टिविटी सीटेड। जितना भी वो मन से चीज़ को करे बट वो कभी भी मन से अटैच नहीं होते, उस चीज़ को अच्छे से करते हैं बट फिर वो उस चीज़ से बिल्कुल डिटैच होते हैं। यही तो होती है एक्सपेक्टेशंस का जगह, कि आप किसी से करते हो एंड अगर आप उस पर अटैच हो जाते हो तब ये एक्सपेक्टेशंस लगती है कि कुछ हमने किया उसने अप्रिशिएट नहीं किया, कुछ हमने किया उसने अच्छा नहीं बोला, हमें उसके बदले में कुछ दिया नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन्स एंड दुख एंड दर्द है ये सब क्रिएट होती है ना, ये अटैचमेंट से क्रिएट होती है। जब आप डिटैच हो जाओगे, मैंने मेरा काम किया, फिनिश, भागो, मैंने अपना काम किया, यस, अगर उस काम के बदले में कुछ पैसे मिलने के थे तो पैसे लिए और जाओ। सो जितना आप डिटैच हो जाओगे उतना ही प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप अटैच रहोगे उतना ही प्रॉब्लम फील करोगे, ठीक है। सो एंड खुद को भी डिटैच रखने के लिए उस काम के बदले में मूल्य दे सकते हो। हाँ, भगवान को तो मूल्य देने का कोई मतलब नहीं, मतलब बस शुक्रिया कर सकते हो भगवान को, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, क्या दोगे उनको, ठीक है। लेकिन इंसान से काम करवाते हो तो उनको उस हिसाब से मूल्य देना तो बनता है, ठीक है। अदरवाइज उनसे हम दान ले लेते, कर्म दान, ठीक है। One should not think it is in this connection that the Supreme Personality of Godhead has no engagement. In his spiritual world, he is always engaged. In the Brahma Samhita, it is stated Atma Ramasya Tasya Yasti Prakritya na samagama. He is always involved in his eternal blissful spiritual activities, but he has nothing to do with these material activities. Material activities are being carried on by his different potencies. The Lord is always neutral in the material activities of the created world. This neutrality is mentioned here with the word udasina vata. Although he has control over every minute detail of material activities, he is still as if neutral. मतलब सब कुछ उनको पता है, सब चीज़ों के बारे में वो डिटेल नॉलेज रखते हैं, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व भी है, हर चीज़ को वो करते भी है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होते, उन सब चीज़ों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, उन सब चीज़ों को खुद के ऊपर प्रभाव नहीं फेंकने देते। सब कुछ पता है, सब कुछ वो मन से कर रहे हैं, सब कुछ के साथ में, लेकिन फिर भी उन सब से अफेक्टेड नहीं है। वेरी फाइन लाइन। ही इज सिटिंग एज इफ न्यूट्रल। द एग्जाम मतलब आप किसी को ऊपर बायस नहीं हो सकते, ये भी चीज़ है कि इंसान तो हमेशा अच्छा रह चुका है, अभी उसने कुछ गड़बड़ की तो गड़बड़ की तो पनिशमेंट मिलेगी उस हिसाब से। अगर उसकी प्रायश्चित के लिए वो खुद से कुछ करता है तो उसका फल मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट. The example can be given of a high court judge sitting on his bench. By his order, so many things are happening. Someone is being hanged, someone is being put into jail, someone is awarded a huge amount of help. इसीलिए वो अपने पुत्र या अपने संतान के साथ भी ना उतना ही न्यूट्रल रहना पड़ेगा जितना कि वो किसी साधारण इंसान से रहेगा. सो इमोशंस कांट वर्क हियर इन दैट वे. लेकिन आपने अच्छा किया तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. इट्स जस्ट वेरी रोबोटिक. But still he is neutral. He has nothing to do with all the gain and the loss. लोगों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका वो विचार ज़रूर देते हैं, वही उस चीज़ का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी परी नहीं है उस चीज़ का. Similarly, the Lord is always neutral. Although he has in his hand every sphere of activity. In the Vedanta Sutra it is stated Vaisamya Nairgrihanai na. He is not situated in the dualities of this material world. He is transcendental to these dualities, nor is he attached to the creation and annihilation of this material world. The living entities take their different forms in the various species of life according to their past deeds, and the Lord doesn't interfere with them.
ठीक है। सो हर एक इंसान जो स्पिरिचुअल है, वो किसी भी चीज़ के ड्युअलिटी में नहीं पड़ते हैं, किसी भी चीज़ से वो कन्फ्यूजन में नहीं गिरते हैं। वो अटैच नहीं है किसी के क्रिएशन से, किसी के मर जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ जस्ट, आई एम से दिस इज़ वेरी रोबोटिक। द लिविंग एंटिटीज टेक देयर डिफरेंट फॉर्म्स इन द वेरियस स्पीशीज। वो हर किसी का अपने कर्म के हिसाब से फॉर्म लेते हैं, अपने पास्ट कर्म के हिसाब से। उसमें भगवान की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपको मिलेगा। हाँ, भगवान के पास में आप प्रेयर करते हो तो वो भी आपका ही कर्म है जिसका फल वो देते हैं। आप उनसे नहीं मांगते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपका ही कर्म है जिस हिसाब से वो देते हैं। आप मांगते हो बट आप डेस्परेट नहीं होते हो। आप चाहते हो, जैसे कि मेरी अगर कोई विश है, मैं चाहती हूँ कि 8 मई 2024 को मेरी एक पर्टिकुलर विश पूरी हो जाए, तो मैंने उसके लिए ना प्रे करके लिख के रखा है कि मैं ये चीज़ मेरी पूरी हो गई है 8 मई 2024 को। तो अभी मैं बहुत ट्राई की हूँ उस वाले विश के ऊपर ना। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, कुछ चीज़ें मुझे करने के लिए डर लगा, कुछ चीज़ें, कुछ एक्शंस लेने के लिए मुझे काफ़ी टेंशन हुई, कुछ मुझे लगा कि ये करना सही होगा। जो जितना मुझे मेरे दिमाग से पता चला, हाँ मैंने बहुत चैंटिंग की, बहुत कुछ मेरे दिल ने कहा ये गलत होगा, फिर भी मैंने थोड़ा रिस्क लिया। सो देयर बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव ट्राइड इन दिस फॉर दिस विश। अभी ना मैंने सोचा कि चलो नहीं मिले तो नहीं मिले, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि शायद वो मिल ही जाएगा। तो आई एम वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ कि वो मेरे लिए मिलना सही भी है कि नहीं है ना। अभी मैं एक डुअलिटी में आ गई हूँ। सो मैं अभी ऐसा प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे लिए सही हो ना वही हो। एंड मैं देखना चाहती हूँ कि वो विश पूरी होती भी है या नहीं। मेरे डिज़ायर तो है, बट हाँ वो पूरी होने से भी कुछ लिमिटेशंस क्रिएट हो सकती है मेरे लाइफ में। तो वो सारे लिमिटेशंस को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने से एंड सब कुछ पॉजिटिव वे में करने से जितना मेरी बुद्धि में चल रहा है उतना तो मैं समझ पा रही हूँ। बाकी मैं ईश्वर को बोल रही हूँ कि आप ही समझ लो, आप उस चीज़ को कर दो। तो जब मैं इस ईश्वर को वो सरेंडर कर रही हूँ तभी जाके उसमें वो इंटरफेयर करेंगे, नहीं तो वो खुद से नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हो कि आपने पूरा ही अपने हाथ में लेके रखा है, बाद में वो तो ईश्वर ने कुछ मदद किया ही नहीं, तो आपने ईश्वर को वो मदद करने के लिए पूछा ही नहीं, उनको आपने मांगा ही नहीं, सरेंडर ही नहीं किया, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं, मतलब आपने वो चीज़ का अलाउ ही नहीं किया उनको। एंड आपने एक्सपेक्ट किया वो खुद से आके करेंगे, नहीं। अगर आपने खुद को सरेंडर करके रखा है कि हाँ, जैसे कि मैंने अपने बचपन से ही अपने आप को महादेव के प्रति सरेंडर कर दिया था कि मेरे लाइफ की सब कुछ आपके हाथ में मैंने दे दिया है। कुछ भी गलत बुरा मैं कुछ भी करूँ, कभी भी मैं भूल भी सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ सकता। आप मुझे गाइड करना, आप मुझे प्रोटेक्ट करना, आप मुझे रास्ता दिखाना। तो अभी मैं अगर किसी चीज़ में गलत दिशा में जाती भी हूँ तब भी मेरे रास्ते अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब मैं अगर सोच रही हूँ कि मुझे ये काम करना है, मैं करने जा रही हूँ, एंड क्योंकि मैंने सरेंडर करके रखा है, ट्रस्ट के साथ में उनको अपना दायित्व दे के रखा है, तो उनका दायित्व है भी मेरा दायित्व लेना। तो अगर मैं गलत रास्ते जाती भी हूँ, वो खींच के मुझे रास्ता चेंज करवा देते हैं, तो वो मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी मैं प्रे कर सकती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो, या रोज़ मैं प्रे करती हूँ कि मैं प्रोटेक्टेड रहती हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट करना, इतना ही मैं बोलती हूँ, बस मुझे गाइड करना, प्रोटेक्ट करना। बहुत रेयरली हो सकता है एक दो चीज़ के लिए मैं रोकर इमोशन होके, जैसे बहुत ही स्पेशल एक दो चीज़ के लिए शायद रोई हूँ, इमोशनल हुई और बोली हूँ कि मुझे मिल जाए। पर जनरली मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए मांगती नहीं हूँ, एंड मैं हमेशा ही ईश्वर को बोलती हूँ कि जो मेरे लिए सही है वही मेरे साथ होता है, एंड वही मेरे साथ हो, यही मेरी दुआ है। तो आप लोग भी प्रेयर ऐसे कर सकते हो, इन ईश्वर के हाथ में खुद को सरेंडर कर दे, उन पर ट्रस्ट करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रे करें, खुद को उनके हाथ में सौंप दे एंड ट्रस्ट करें उनके ऊपर, वो आपको अच्छे ही तरीके से रखेंगे। इतना तो मुझे भरोसा है, क्योंकि इस पूरी ब्रह्मांड को इतने पोल्यूशन के बाद भी उन्होंने संभाल करके रखा है। इस ब्रह्मांड को तो इंसान ने इतना पोल्यूट कर दिया है कि ये खराब हो जाना चाहिए था, बट फिर भी वो चला जा रहा है। ही इज़ प्रोटेक्टिंग द अर्थ बाई थ्रू डिफरेंट पीपल, उनको ज्ञान देके वो पेड़, मतलब हम इंसान ही पेड़ लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, साथ में इस ईश्वर की भी ब्लेसिंग्स है। इस इज अ मिक्स्ड टीम वर्क काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है। हेलो, हो सकता है मैं बहुत बोल रही हूँ, बट दिस इज़ लाइक फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। यस, जो मैंने देखा है वही मैं बोलती हूँ। हमें ईश्वर के पीछे बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना कि बहुत पीछे नहीं पड़ना चाहिए छोटे छोटे काम को लेके भी। मैं कर देने के लिए नहीं बोलती हूँ। जैसे मुझे किसी ने बोला था कि हर बात पे अगर ईश्वर को दो जन ने बोला था, मेरी फ्रेंड ने भी बोला था और एक लेडी है, मेरे नेबर है, उन्होंने भी बोला था कि ईश्वर को हमेशा हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बोलना नहीं चाहिए। अभी हिपोक्रेटिक कमेंट था उनका। उन्होंने ये भी बोला था कि हर वक्त ईश्वर को याद करने से चीज़ें ईजी हो जाती है। मुझे नहीं पता वो क्या बोलना चाह रही थी, बट वॉट आई डू जनरली इज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, बिकॉज मेरे दिमाग के साथ में
वो चीज़ नहीं मैच करता है किसी का। सो आई हैव ओनली फाउंड कि भगवान मुझे समझते हैं, मैं उनसे कुछ भी बोलती हूँ, प्रे करती हूँ, मेरे काम बनते हैं, टचवुड विद गॉड्स ग्रेस मेरे काम बनते हैं, वो मुझे समझते हैं, मेरी सिचुएशन से वो मुझे निकालते हैं। मुझे सही गलत समझ नहीं आता तो वो चीज़ें अपने आप मेरे लाइफ में घटित होती है। तो गॉड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई एवरीथिंग। ठीक है। सो उनसे मैं शेयर करती हूँ हर एक चीज़ को, एंड उनसे मैं हमेशा लगातार बात करती रहती हूँ एक दोस्त की तरह। सो आई हैव अ डिफरेंट पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। एंड आप लोगों को भी किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। मैं भी पसंद नहीं करती हूँ कि कोई आपको सिखा के देके जाए कि भगवान को कैसे आपको प्रे करना है, भगवान के साथ में कैसे रिलेशनशिप रखता है, कैसा रिश्ता रखना है, किस तरीके से। कोई नियम वियम ना अपना बनाओ, अपना भगवान के साथ में रिश्ता बनाओ, उनके साथ में आप क्या फील करते हो वो चीज़ को करो। डोंट गो बाई एनी स्ट्रिक्ट रूल्स। आपको मन करता है तो जाओ, नहीं करता है तो मत जाओ, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। यही तो था श्लोक नंबर 9 ऑफ भगवद गीता। जैसे भगवान किसी की लाइफ में पर्सनली इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो उससे हमें ये सीखना चाहिए। जैसे लास्ट लाइन में लिखा है ना, द लॉर्ड डजंट इंटरफेयर विथ देम। तो भगवान जैसे किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, नाक नहीं घुसाते हैं, अपना अपना कुछ विचार नहीं डालते हैं जब तक कि हम ना बोले उनको। तो हमें भी ना किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको जाके ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब भगवान खुद आके आपको अपने से ज्ञान नहीं देते हैं, तो आप कैसे किसी और को जाके अपने से ज्ञान दे सकते हैं, या फिर किसी और का ज्ञान फ्री में ले सकते हैं। कोई ज्ञान देना चाहे तो बोल सकते हैं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, एंड किसी को देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।